हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे बिहार एसएससी स्पीडी समाज विज्ञान टेस्ट पेपर 72 क्वेश्चन नंबर 1। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निमुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? वायु शोषण। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज को CO2 एवं जल में ऊर्जा निमुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? वायु श्वसन। हमारी छोड़े हुए सांस की हवा में CO2 की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 4%। हमारे छोड़े हुए सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%। क्रेब्स चक्र किसका संश्लेषण होता है? पाइरुविक अम्ल का। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पाइरुविक अम्ल का। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पाइरुविक अम्ल का। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? वृक्क से। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? वृक्क से। अपवहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? वृक्क के लिए। अपवहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? वृक्क के लिए। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी होती है किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति किया जाती है? भ्रूण नाल द्वारा। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? भ्रूण नाल द्वारा। स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों को नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? जठर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? जठर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? जठर। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? पिट्यूटरी ग्रंथि। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। निम्नलिखित में से किसकी कुसक्रियता के कारण मानव शरीर की मेक्सिडीमा होता है? अपटू ग्रंथि। निम्नलिखित में से किसकी कुसक्रिया के कारण मानव शरीर में मेक्सिडीमा होता है? अपटू ग्रंथि। निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? थायरोक्सिन में। निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? थायरोक्सिन में। निम्न में से कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? पराबटू। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? पराबटू। रक्त दाब का नियंत्रण कौन कराता है? अधिवृक्क। रक्तदाब का नियंत्रण कौन कराता है? अधिवृक्क। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एंडिनल से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एंडिनल से। इंसुलिन ये है एक प्रकार के हार्मोन। इंसुलिन है एक प्रकार के हार्मोन। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? इंसुलिन। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निःसरण के लिए उत्तरदायी होता है? अग्नाशय। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निःसरण के लिए उत्तरदायी होता है? अग्नाशय।
आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं कौन से? मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं कौन से? आइरिस का आकार क्या है? पुतली के आकार को नियंत्रित कराना। आइरिस का आकार क्या है? पुतली के आकार को नियंत्रित कराना। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? दल्त बल्क। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? दल्त बल्क। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? दल्त बल्क। मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होती है? लोहा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा। मानव का समान रक्तचाप कितना होता है? 120/80। मानव का समान ताप कितना होता है? 120/80। मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मानव शरीर का समान ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कैप्सूल का आवरण बना होता है किसका? स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? फ्रुक्टोज। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? फ्रुक्टोज। हेलो फ्रेंड, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।